हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजनपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट CSIR नेट या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि CSIR नेट में आए हुए हैं, प्लस कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और वो आप ट्रिक लगा के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले एक दुखद विषय है जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और वो दुखद विषय ये है कि हम आपके लिए बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं, पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड लगता है, प्लीज कर लीजिए। लगभग 36.8% लोगों ने ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। बड़ा दुख होता है कि हम इतना मेहनत करके काम करते हैं पर बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। प्लीज़ ज़रूर करिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। सुन, बात करते हैं पहले पैटर्न के बारे में कि जब भी हमारे पास कोई भी एक सीरीज टाइप की दे रखी है जहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो सम है वो कांस्टेंट आता है, तो सुन यहाँ पे हर तीसरी टर्म के बाद चौथी टर्म जो होती है वो पहली टर्म के साथ रिपीट करती है। जैसे एग्जांपल A1 A2 A3, देन उसके बाद वापस A1 A2 A3, इस तरह से चलेगा ना। तो लगातार 3 टर्म का जो सम होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है, राइट। तो इस पे बेस्ड एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये था जो कि CSR दिसंबर 2025 में पूछा गया कि A1 A2 A300 यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स हैं एंड आपसे पूछा जा रहा है कि AI-1 प्लस AI प्लस AI प्लस 1 जो है उसकी वैल्यू 2025 के बराबर आ रही है, जहां पर I जो है वो हमारे पास 234 से लेके 299 तक जा रहा है और A7 की वैल्यू आपके पास -5 दे रखा है और A9 जो है वो हमारे पास 37 दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ A106 की वैल्यू क्या होगी। इसमें यहां से हमें यह लगता है कि जो भी हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो सम है वो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है और ये सभी आई के लिए ट्रू है। अगर मैं आपके सामने ये लूं तो इसका मतलब हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी उसमें पहली टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म, इन तीनों का सम सेम होगा। फिर अगर मैं बात करूं वापस A1 आएगा, फिर ये A2 आएगा, फिर ये हमारे पास A3 आएगा, फिर वापस A1 आएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा, राइट। अगर मैं इसकी एक्चुअली सीरीज बोलूं तो एक्चुअली तो हमारे पास ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, एक्चुअली हमारे पास ये आना चाहिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, यार ये हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि A7 जो है वो हमारे पास -5 है। इसका मतलब क्या हुआ सुन, वो एक्चुअली A1 की वैल्यू है, राइट। इसी प्रकार से जब आप यहां पे 8 लोगे और A9 लोगे ना, तो सुन यहां पे हमारे पास ये A2 आएगा और A3 आएगा और A3 की वैल्यू आपको यहां पे मतलब A9 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आपको दे रखी है सुन 37। इसका मतलब A3 की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 37 होगी। अब आपसे बोला जा रहा, तो देखो आप तीसरी टर्म को इजीली निकाल सकते हो, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता, तो A2 भी आपको पता पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप इन तीनों का सम करेंगे तो 2025 के बराबर आ रहा, राइट। पर हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा कि बताओ A106 नंबर की जो टर्म होगी वो कौन सी होगी। तो आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि हर तीसरी मल्टीपल जो टर्म है ना, जैसे हमारे पास ये 3 है, फिर छठी टर्म से हमारी, फिर 9th टर्म से हमारी हमारे पास, राइट है ना। तो अगर मैं आपको देखूं कि 106 नंबर की जो टर्म है वो कौन सी नंबर की आएगी, तो बेटा यहां पे आपको क्या करना है, सुन 3 से डिवाइड करना है। क्लियर है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 1 एंड 15, सुन एक रिमाइंडर आ रहा है ना। इसका मतलब ये होगा, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आता है, मतलब 1 रिमाइंडर मतलब ये 4th नंबर की टर्म है, राइट है ना। अगर 2 रिमाइंडर आता है तो 5th नंबर की टर्म है, राइट है ना। 3 रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो जैसे 0 रिमाइंडर आएगा तो वो क्या आ जाएगा सुन 6 नंबर की टर्म हो जाएगी। क्लियर है, मतलब 3 नंबर की टर्म हो जाएगी। तो सुन यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा, मतलब ये एक्चुअली कौन सी टर्म होगी भैया, ये A1 नंबर की टर्म होगी और A1 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन -5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A106 होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन -5 हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और यहाँ पे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑलवेज गिव द सेम प्रोडक्ट। आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे नंबर्स हैं, जो हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन सेम आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा कि भैया नंबर कौन सा होगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the consecutive 24 positive integers are there, the product of any 2 consecutive number is 24, है ना। 2 consecutive number का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 24 है। if 17th number of sequence is 6, आपसे बोला जा रहा है कि 17th नंबर है वो हमारे पास 6 है, तो 7th नंबर का टर्म क्या होगा, है ना। तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, A1 A2 A3 A4
A5 A6, अगर मैं आपके सामने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का टर्म जो है प्रोडक्ट है वो हमारे पास 24 आ रहा। अब आपसे बोला जा रहा कि भैया एक हमारे पास 6 है, मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये बोला कि 17th नंबर जो है वो हमारे पास 6 है ना, तो अगर मैं ओड नंबर का जो टर्म है वो हमारे पास यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सुन 6 ले लेता हूँ, राइट। तो इसका मतलब जो इवन नंबर का टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, तभी तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास 24 होगा, राइट, है ना। तो आपसे बोला कि 7th नंबर का टर्म क्या होगा, तो देखो अगर हमारे पास ओड नंबर की जो टर्म है ना, वो अगर हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहा तो हर ओड नंबर हमारे पास क्या आएगा भैया, 6 आएगा। अरे मैं इसको 6 लोगे तभी तो 24 आएगा वापस, इसको हमारे पास 4 लोगे, इसको हमारे पास 6 लोगे, इसको हमारे पास 4 लोगे, तभी तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो टर्म आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओड नंबर का टर्म है वो हमारे पास 6 आ रहा, तो इवन नंबर का जो टर्म है वो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। पर आपको तो अगेन यहाँ 7th नंबर का टर्म पूछ रहा है, मतलब ओड नंबर का ही पूछ रहा है, तो ओड अगर 6 है तो अगेन ओड हमारे पास क्या होगा, 6 ही होगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अगर कोई सीरीज बन रही है हमारे पास जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव टर्म का लाइक आ रहा है, तो उसको कैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या तो सबको स्क्वायर करके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, या एक कंसेप्ट और समझाता हूं। सुन वो कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुन 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को लिखो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2, राइट। इस प्रकार से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, सुन 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, राइट। ऐसे आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, है ना। तो सुन यहां से हमारे पास ये जो टर्म आई कौन सी आएगी, सुन 17 माइनस 18 इंटू 17 प्लस 18 लिख सकता हूं मैं, और लास्ट में मैं क्या करता हूं 19 स्क्वायर को अलग छोड़ देता हूं, है ना। इसमें जब आप देखोगे तो हमारे पास यहां पे जो ये वाली टर्म आएगी, ये -1 ये -1, आगे सब -1 आता जाएगा ना। तो सुनिए -1 एक काम करता हूं, -1 को तो मैं कॉमन ले लेता हूं, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 2, ये आएगा हमारे पास 3 प्लस 4, है ना। ऐसे करते जाओगे तो भाई हमारे पास क्या आएगा, सुन यहाँ पे 17 प्लस 18 आ जाएगा। सुन यहाँ पे ये 19 स्क्वायर लास्ट में रख लेते हैं, है ना। अब हम जानते हैं सुन यहाँ हमारे पास लगातार 18 नेचुरल नंबर का सम है, तो सुन 18 नेचुरल नंबर का सम है, तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सुन n इंटू n प्लस 1/2। अब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही है, सुन 18 आ रही, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सुन यहाँ पे आएगा ये 18 इंटू यहाँ पे आएगा 18 इंटू n प्लस 1 दैट इज 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस का ये क्या आएगा, सुन 19 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 19 कॉमन ले लूं, ध्यान दीजिएगा दोनों में से, तो 19 मैंने कॉमन लिया तो यार ये आएगा माइनस का 18/2, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9 एंड प्लस का 19, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू बच जाएगी। क्लियर है भैया, तो 19 बच जाएगा, और यहाँ से मैं 19 कॉमन लूंगा तो माइनस का 18/2 मतलब माइनस का 9 आ जाएगा। सुन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 190, हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन इसका आंसर आएगा, सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वेन एवर डेसिमल appears in a group चेक फॉर द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन रिलेशन इनसाइड द ग्रुप। तो कभी कभी हमारे पास इस टाइप की कोई भी सीरीज आती है। चलो मैं आपको 2 मिनट बता दूं कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड पे काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। इसमें हमारा जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है वो मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, एंड हमारी बुक भी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। इसमें अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो ये जो प्राइस है 999 है, पर ये 799 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। इसमें हमारी बुक है जहां पर काफी अच्छे क्वेश्चन आपको गेट एंड CSIR नेट के टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, और इसमें यहाँ पे नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है ना, और आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये मिसिंग टर्म कौन सी होगी। तो जब आप इस सीक्वेंस को समझोगे तो इसमें मैं क्या करता हूँ, उसको 2-2 में ब्रेक करो या 3-3 में ब्रेक करता हूँ। मैं काम करता हूँ उसको 3-3 में ब्रेक करता हूँ ना। जब 3-3 में ब्रेक करूंगा तो इसमें ये हमारे पास इस प्रकार से एक पैटर्न नजर आएगा आपको। इसमें पैटर्न कैसे नजर आएगा, जब आप यहाँ पे देखोगे तो सुन ये इसका 3 गुना हो रहा है। देखो आप सुन ये हमारे पास क्या, उसका 3 गुना हो रहा है। देखो आप ये इसका 3 गुना हो रहा है, सामने दिख रहा है, सुन 3 गुना हो रहा है, ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है। अब सुन अगर मैं 0.1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 0.25 आ जाए, तो एक काम करो उसको डिवाइड करके देख लो, है ना। तो मैं 0.25 को जब 0.1 से डिवाइड करता हूं, है ना, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सुन यहाँ पे देखोगे आप तो ये आएगा 25/10, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2.5 है ना, मतलब ये इसका 2.5 गुना है ना, मतलब 0.1 का 2.5 गुना ये आएगा। अच्छा 0.2 का 2.5 गुना ये आ रहा है क्या, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल 0.5 आता है ना। तो यहां पे भी देखो 0.4 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बिल्कुल 1 आएगा, है ना। तो सुन यार बिल्कुल पैटर्न फिट बैठ रहा है। इसका मतलब 0.3 में अगर 2.5 का मल्टीप्लाई करता है ना, अगर मैं क्या करूं सुन 0.3
3 में अगर मैं 2.5 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो ये यार ये हमारे पास हो जाएगा 100, दैट इज ये आएगा 7.75/100, मतलब यहाँ से हमारे पास 0.75 यहाँ पे क्या आ जाएगा। सो इसका आंसर आएगा, सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन बहुत लड्डू क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास ये ओड नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं एंड सुन ये देखो 1 3 5 7 है ना, बाकी ये हमारे पास नंबर दे रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। सुन 2018 CSR नेट का प्रश्न है। तो जब भी हमारे पास कोई भी ओड नेचुरल नंबर दे रखे हैं जैसे 1 +3 +5, ये अगर हमारे पास इस प्रकार से नंबर दे रखे हैं तो इसका जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन n² होता है। क्लियर? बस आपको ये पहचानने की जरूरत है कि एक्चुअली ये नंबर कितने हैं, ये आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, सुन आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो एक्चुअली अगर मैं आपके सामने बोलूं तो टोटल जो नंबर होते हैं वो 2n-1 होता है ना। अगर मैं ओड नंबर की बात करूं तो सुन ये इस प्रकार से चलता है, n की वैल्यू 1 रखो दिया जाएगा, 2 रखो दिया जाएगा, 3 रखो दिया जाएगा। तो सुन इस n की जगह मैं क्या ऐसा रखूं कि ये आ जाए, तो एक काम करता हूं इसको बराबर कर देता हूं ना, दैट इज 4 3 3 है ना। तो सुन 2n = ये आएगा 4034 आएगा। तो सुन n की जो वैल्यू आएगी वो 2017 आ जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टोटल 2017 नेचुरल नंबर होंगे। तो इस 2017 नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, मतलब इसका सम क्या होता है, तो यार ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा ना भैया, ये नंबर आएगा। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार, बता दो। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे 2017 को हम कॉमन ले लेंगे है ना। जब 2017 को कॉमन लेंगे तो सुन ये आएगा 2017 प्लस ये आएगा 29, तो सुन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे 7983 आ जाएगा। और जब इसको इससे ऐड करेंगे तो सुन ये हमारे पास 10,000 आ रहा है। अगर आप देखोगे तो सुन ये हमारे पास 10,000 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट दे रखा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यार यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस किस प्रकार से चल रही है। तो ये सीक्वेंस आपको सामने दिखे, सुन 2 4 6 8 10 है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे ये सीक्वेंस चल रही है, ये देखो इसमें 4 ऐड करो ना, +4 हो रहा है। सुन ये वापस +4 हो रहा है, सुन ये वापस +4 हो रहा है। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, +4 होगा। मतलब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन 19 आ जाएगी। बहुत लड्डू क्वेश्चन है। सुन CSR नेट 2014 में बहुत पहले पूछा गया था प्रश्न। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको वापस निवेदन करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और ये डेटा देख के बहुत दुखी होता हूं मैं कि यार इतना अच्छा काम कर रहा हूं फिर भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बाकी अगर आप मैथ्स कैरियर पे हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं या फिर हमारी लाइक जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट हमारे जो कोर्सेज हैं वो 599 में आपको जून 2026 के लिए और दिसंबर के लिए 899 में आपको मिल जाएगा। ITGM का कोर्स, UPSC, GIC एंड RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सुन गेट CUT BGS के कोर्सेज भी मैथ्स कैरियर पे देते हैं। सुन ये हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप इसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। सुन 17 मई को हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जहां पर पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है। सुन ये टेस्ट आप 17 मई को दे सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी आप मैथ्स कैरियर पे देख सकते हैं। सुनिए हमारे रिजल्ट्स हैं। बाकी सुन ये हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ। एंड ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरियर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जनरल एप्टीट्यूड की जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।